अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। आपके इस फेवरेट उर्दू चैनल पर हम आपकी खिदमत के अंदर मुख्तलिफ उर्दू बुक्स या शख्सियात का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते हैं। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम जिस बुक का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है दीवारे गिरिया के आसपास, यानी कि ये इसराइल का एक सफ़रनामा है जो कि काशिफ मुस्तफ़ा ने तहरीर किया है, जो कि एक बाकमाल सर्जन और अमराज़ कल्ब के माहिर के तौर पर आलमी सतह पर नामवर शख्सियत हैं। इन्हें नेल्सन मंडेला के मुआलिज होने का एजाज़ भी हासिल है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक अरसे से जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुकीम हैं। फितरतन सैलानी मिजाज रखते हैं और कहते हैं कि जब मैं बतौर डॉक्टर दूसरों के दिल ठीक करते करते अपने दिल को बेकरार पाता हूँ तो सफ़र पर निकल पड़ता हूँ। इन्होंने एक दुनिया देखी, लेकिन पहली मर्तबा सफ़रनामा लिखने का ख्याल उस वक्त आया जब इसराइल का सफ़र पेश नज़र था। इस तारीखी सरजमीन में गुजरे अपने शब रोज़ का अहवाल उन्होंने इस खूबी से बयान किया है कि पढ़ने वाले के जहन में एक फिल्म चल पड़ती है और वो इसकी दिलचस्पी में खो जाता है। वो मुख्तलिफ मनाज़र को उनके तारीखी पस मंज़र के साथ बयान करने का फ़न खूब जानते हैं, अपने रूहानी तजर्बात का जिक्र करते हैं, सियासी समाजी हालात पर रोशनी डालते हैं, वहाँ बसने वाले लोगों के एहसासात हम तक पहुँचाते हैं। सफ़रनामे को पढ़कर इस खित्ते के बारे में बहुत सी नई मालूमात मिलती हैं और आप खुद को उससे मुताल्लिक़ ज़्यादा बाशऊर महसूस करते हैं, जो किसी भी लिखने वाले की कामयाबी है। सफ़र की कई यादगार तस्वीर भी किताब में शामिल हैं, लेकिन हमारे ख्याल में ज़िमनी उन्वान इसराइल का बातस्वीर सफ़रनामा की एक मानवीयत वो मंजर कशी भी है जो नसर में की गई है। ये सफ़रनामा पहले एक वेबसाइट पर किस्तवार शाये हुआ जिसे बहुत पजीराई मिली। उर्दू तर्जमा मारूफ फक्शन निगार मोहम्मद इकबाल देवान ने किया है। मुतरज्जम की महारत का इतराफ़ मुसन्नफ़ ने इन अल्फाज में किया है, मेरे जुमले और बयानियाँ एक तबीब बेनवा के नुस्खे थे। सर्जिकल आलात जैसे बेरहम और मतलब परस्त, पतले हिफाजती दस्तानों जैसे बेलज्जत। दीवान साहब इन्हें ऐसा पुरकार बनाते और बरमहल तस्वीर से यूं मुज़य्यन कर देते हैं कि कारी रफ़ी के सफ़र बन जाता था। 224 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की कीमत 1000 रुपये दर्ज है, जिसे कौसैन पब्लिशर्स ने 124C1 फैसल टाउन लाहौर से शाये किया है। कागज और जिल्द बंदी बहुत उम्दा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन के बारे में मुसन्निफ कहते हैं, ये अर्ज़ मुक़द्दस अपने अंदर एक बाशऊर मजजूब की सी कैफियत छुपाए बैठी है। इसके अंदर जो कुछ है वो बाहर वाले ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। बैरूनी दुनिया के अफराद इससे वाबस्ता वाहिद जुनून मुसलसल के पहलू से तो सतही तौर पर आशना हैं, लेकिन सरबस्ता राजों के इस खजाने का खुद आलम इस्लाम की एक बड़ी अक्सरियत को भी सही अदराक नहीं। इसराइल के दारुल खिलाफा तल अबीब में फ़लस्तीनियों का दाखिला यकसर ममनू है, लेकिन यहाँ आज भी 10% आबादी मुसलमानों की है। इनकी अक्सरियत जाफा में रहती है कि जो दारुल हुकूमत की जुड़वा बस्ती है। दोनों का इंतजाम एक ही म्यूनसिपैलिटी के पास है। काशिफ मुस्तफ़ा के बकौल तेल अबीब इसराइल का कराची है, मगर वैसा बदसूरत, बेहंगम और बदहाल नहीं। इसका शुमार खुशहाली में अबू धाबी के बाद दूसरे मशरक़ वुस्ता के नंबर पर आता है। शहर का नाम इसका मतलब जान लेने पर और भी हसीन लगता है। इसका मतलब पहाड़ी चश्मा है। जाफा दुनिया का दूसरा कदीम तरीन शहर है। कदामत के लिहाज से पहला शहर दमिश्क है जो मुसलसल आबाद है। इसराइल में हर किलोमीटर के फासले पर मिलिट्री चेक पोस्ट होती है। वहाँ नौजवानों को 2 साल की लाजमी फौजी तरबियत के मरहले से भी गुजरना पड़ता है। मस्जिद अक्सा और इससे मुल्हिका हिस्सों में सिर्फ मुसलमानों को जाने की इजाज़त है, इसलिए उधर आखिरी सिक्योरिटी चेक पोस्ट इसराइली अरब मुसलमानों के सुपुर्द है, जो तस्दीक के लिए सयाहों से दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई सवाल भी पूछ लेते हैं।
मुसन्नफ लिखते हैं कि जब मैंने उसे अपने मुल्क का नाम पाकिस्तान बताया तो उसने किसी तकलीफ और तवक्कुफ के बगैर मेरे गाल का बोसा ले लिया। मेरी आंखें भी उस वक्त नम आलूद हो गईं जब मैंने इस बोसे के बाद इस अरब गार्ड की आंख में आंसू देखा। दिल में बेख्तियार ये ख्याल कूदा कि क्या पाकिस्तान और इसकी फौज अब भी आलम इस्लाम की आखिरी उम्मीद है। मेरे भाई, मस्जिद अक्सा में खुश आमदीद। उसका आंसुओं से नम आलूद ये जुमला मुझे पाकिस्तान से उस समेत हम सब की उम्मीद और मौजूदा हुक्मरानों और अशराफिया के तर्ज मुआशरत पर नदामत दोनों से भगो गया। अल्लाह ने कैसा आला मुल्क को मनसब दिया है और हमने इसका क्या बनाकर रख दिया है। मस्जिद अक्सा के साथ कुब्बतुस सुखरा एक शानदार इमारत है जिसे एक इंसानी तामीर शुदा टेले पर बनाया गया है। वहां के लोगों ने मुसन्नफ को बताया कि इसराइल अरबों के लिए मस्जिद अक्सा एक वजूद लाजिम है। इससे वाबस्तगी में ही हमारा मुकम्मल तशख्खुस पिन्हा है। यह हम मजलूमीन की रूहानी पनाहगाह है। इस इलाके में बसने वाले मुसलमान बहुत गरीब और अक्सरियत दिहाड़ीदार हैं। उन्हें इसराइली मुजालम का भी सामना है, लेकिन इस मुकद्दस मुकाम से लगाव की वजह से वो किसी और मुल्क का रुख नहीं करते। उन्होंने शिकवा किया कि इसराइली हुकूमत कोशिश करती है कि गैर मुल्की मुसलमान मुकामी मुसलमानों से राब्ते में ना आए, उन्हें पहले ही खौफजदा कर दिया जाता है। काशिफ मुस्तफ़ा को यहाँ बहुत सी रूहानी तजर्बात हुए। शब मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पैगंबरों की इमामत फरमाई उस जगह पर नफल अदा करने की सआदत नसीब हुई। मुसन्नफ की कैफियत बयान से बाहर थी। अंबिया के मज़ारात पर भी हाज़री दी। यहाँ अपने क़याम के दौरान वो लोगों का रज़ाकाराना तिब्बी मुआयना भी करते रहे, जिससे मुसन्निफ को बहुत ज़्यादा तमानियत का एहसास हुआ। आगे चलकर एक मौका पर मस्जिद इब्राहिमी में नमाज जुमा अदा करने से पहले मुसन्नफ की इसराइली फौजियों से मुठभेड़ भी हुई। जब उन्होंने चेक पोस्ट पर तलाशी देते अरबों की 2-3 तस्वीर ली तो 5 इसराइली फौजियों ने इन्हें घेर लिया और इनके ड्राइवर पर तशद्दुद किया। ये सफरनामा हमें इस राज से भी आशना करता है कि इसराइल में यहूदुल अरब निस्बतन एक कमजोर तबका है। इसमें स्पेन और अरब के यहूद शामिल हैं। इसके बरक्स यहूदी हैं जिनका ताल्लुक यूरोप और रूस से है। ये सुहूनियत के सबसे बड़े दाई हैं। यहूदी अरब और मुसलमान अरब अपने आपसी मामलात में नरम गोशा रखते हैं। दूसरा अहम राज जिससे आप बाखबर होते हैं ये है कि अहले यहूद अपने जिस मसीहा के मुंतज़िर हैं, जिसे हम दज्जाल और ईसाई एंटी क्रस्ट पुकारते हैं, इसकी आमद में अब कुल 222 साल बचे हैं। इससे पहले उन्होंने हैकल सुलेमानी, जो उनके अकीदे के हिसाब से ऐन मस्जिदुल अंबिया और अक्सा अल जदीद के तहखानों में वाक़ है, इसकी तामीर करने की ठान रखी है। इन बातों की तफसील के अलावा इस सफरनामे में हम इसराइल और वहां बसने वाले मुख्तलिफ गिरोहों के लोगों की जीती जागती जिंदगियों का नज़ारा भी कर सकते हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसराइल को आज़ादी नसीब फरमाए और मुसलमानों पर जो ये जुल्म एक अरसे से जारी है, अल्लाह इससे निजात अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।